हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रिग्रेसिव टैक्स हमने पढ़ रखा है ना। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो रिग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा था, जिसकी ज़्यादा इनकम हो रही थी उससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, जिनकी कम इनकम हो रही थी उनसे ना के बराबर या थोड़ा सा टैक्स लिया जा रहा था, ऐसा हो रहा था। इसमें क्या होता है, जिनकी इनकम ज़्यादा है या जिनकी इनकम कम है, सबसे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लेना होता है। ठीक है, बात समझ आई। इसमें रिगार्डलेस ऑफ इनकम सब कुछ चलता है। इज अ टाइप ऑफ रिग्रेसिव टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज असेस्ड रिगार्डलेस ऑफ इनकम इन विच लो टू हाई इनकम अर्नर्स पे द सेम टैक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, सब समझ आ जाएगा। देखो, दो इंडिविजुअल्स हैं, 1 और 2। ठीक है, इनकी दोनों ने जा करके $100 की चीज़ें खरीदी, मतलब कपड़े खरीदे दोनों ने, और इन्होंने $7 टैक्स पे करा। दोनों ने करा, इन्होंने भी और इन्होंने भी। ये इतने के अमाउंट की चीज़ें खरीदी है, मतलब कपड़े खरीदे और इतना टैक्स पे करा है। लेकिन इनकी इनकम जो है पर वीक की वो है $320, और इनकी जो है ज़्यादा इनकम है, इनकी $2000 इनकी इनकम है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो इस सब पे सेम टैक्स जा रहा है। तो जिनकी लो इनकम है ये सीवियरली उनको अफेक्ट कर रहा है ना। देखो, इनका जिसकी 2000 इनकम है इसका सिर्फ 0.35% जा रहा है इनकम का, लेकिन जिसकी इनकम $320 है उसकी इनकम का ये 2.2% सिर्फ टैक्स में जा रहा है। तो बात समझ आई कि ये क्या कहना चाह रहा है। रिग्रेसिव टैक्स मतलब क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम ये सबके लिए सेम होता है टैक्स, और ये जिनका कम इनकम होता है उनके लिए डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं बच रही है उनकी इतनी ज़्यादा। जिनकी हाई हो रही है उनका सिर्फ इतना परसेंट टैक्स जा रहा है, तो बाकी का सारा परसेंट उनकी डिस्पोजेबल इनकम है, और इसमें से 2.2% टैक्स चला जा रहा है। तो इनके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम बची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट अफेक्ट्स मोर द लेस। जिनकी लो इनकम होती है उनको ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ टैक्स पेयर होता है, कैसा टैक्स पेयर उसको नहीं देखता ये कुछ इंस्टेंसेस में फेयर होता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली ये इतना फेयर नहीं होता है। इनइक्वालिटी शो करता है, इनकम इनइक्वालिटी को। ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ पे लगभग सबकी इनकम जो होती है सेम इनकम ब्रैकेट में आती है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो किन किन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स इस पर बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे टोबैको का टैक्स, ये क्योंकि पुअर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं। पुअर लोग मतलब जो गरीब लोग होते हैं इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं। अल्कोहल भी होता है, लेकिन अल्कोहल देखा गया कि जो अमीर लोग होते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स मतलब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये अल्कोहल जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन पे नहीं आता है। टोबैको आ गया, गैसोलाइन टैक्स आ गया, ये माइल्डली रिग्रेसिव होता है क्योंकि इसको दोनों ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन गैसोलाइन टैक्स जो है ये जो गरीब लोग हैं या जिनकी इनकम कम है उनको ये सीवियरली इफेक्ट करता है। ठीक है, एक्साइज टैक्स हो गया, कंजम्पशन टैक्स हो गया, तो ये सब रिग्रेसिव टैक्सेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है। रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो ईजियर होता है इसको एडमिनिस्टर करना और कैलकुलेट करना देन प्रोग्रेसिव टैक्स को एडमिनिस्टर करना और कैलकुलेट करना उतना ईजी नहीं होता है। रिग्रेसिव टैक्स may be more politically popular because they are seen as fair. Regressive tax may be less likely to cause economic distortions than progressive taxation. इसके डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो ये इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जिसकी हाई इनकम है और जिसकी लो इनकम है तो सबको सेम टैक्स देना पड़ रहा है, तो इनकम इनइक्वालिटी आ रही है। जिनका हाई है इनकम उनकी डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा बच रही है, लेकिन जिनकी इनकम कम है उनका डिस्पोजेबल इनकम भी कम बच रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। ये जो रिग्रेसिव टैक्स होता है कैन प्लेस अ ग्रेटर फाइनेंशियल बर्डन ऑन लो इनकम अर्नर्स। ठीक है, मे कॉज पीपल टू स्पेंड लेस मनी विच कैन लीड टू डिक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि वो लोग कम से कम खर्च करना चाहेंगे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। इसके कुछ फीचर्स है वो देख लेते हैं। इट टेक्स अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम लो वेज अर्नर्स। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि ये हर गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहे हैं ना। वो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन था वो इनकम पे लग रहा था, तो वो तो डायरेक्ट टैक्स में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आ रहा है क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है, ये हर चीज़ पे लग रहा है। ठीक है, कंपेरेटिवली दो टू कलेक्ट एज सेम एज द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज नॉट द सेम पर्सन। उसका जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट है ये दोनों सेम पर्सन पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये वाइडर कवरेज एंड ब्रॉड बेस है। ये इसका जो कवरेज है ये ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहा है और ब्रॉड बेस्ड है। ठीक है, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी गुड्स एंड हेंस दो टू मैनिपुलेट, टफ टू मैनिपुलेट। तो इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है
नहीं समझ आई है चीज़ या फिर गलत हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।